भारत के कॉरपोरेट इतिहास में पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी हलचल, सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला कहकर जिस कहानी को विपक्ष और मीडिया ने परोसा, जिस रिपोर्ट के कारण देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की नींव हिल गई, आज वही कहानी झूठी साबित हो चुकी है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने साफ कह दिया है, अडानी समूह निर्दोष है, हिंडनबर्ग के आरोप निराधार थे। अब सवाल उठता है, असली गुनहगार कौन है और इस पूरे तमाशे में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? जनवरी 2023 अमेरिका की एक छोटी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, कर्ज छुपाने और हेराफेरी के आरोप। दुनिया भर की मीडिया में ये रिपोर्ट सुर्खियां बन गई। भारत के विपक्ष ने इसे गले लगाया और संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक नारा गूंज उठा, अडानी अडानी अडानी। नतीजा, अडानी समूह की कंपनियों के शेयर धराशायी हो गए। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर से नीचे खिसकते चले गए और लाखों छोटे निवेशकों की गाढ़ी कमाई रातों रात डूब गई। लेकिन आज महीनों लंबी जांच के बाद साफ हो गया है, सेबी ने कहा कोई नियम नहीं टूटा, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन साबित नहीं हुआ, कोई धांधली सामने नहीं आई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने भी पहले ही कह दिया था, अडानी समूह के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी जो हंगामा मचाया गया वो झूठ पर आधारित था। अब असली सवाल उठता है, इस पूरे प्रकरण में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ उन छोटे निवेशकों का जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा लगाया था। नुकसान हुआ देश की छवि का, जब दुनिया के अखबारों ने भारत को एक संदिग्ध अर्थव्यवस्था की तरह दिखाया। और नुकसान हुआ निवेशकों के भरोसे का, क्योंकि विदेश से आने वाला पूंजी निवेश धीमा पड़ा। सेबी ने पूरे जांच के बाद, हर तरह से इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपना रिपोर्ट दिया है और क्लीन चिट दिया है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई किसी तरह से कोई गलती हुई है। सेबी ने अपना काम किया है और आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन ये किया है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लीन चिट का जो है ऐसा होना था। हिंडनबर्ग का वो जो भी था वो मैनिपुलेटेड था और सब कुछ था। उन लोगों ने जानबूझ के कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसा किया था और रिपोर्ट के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच के बाद सब कुछ सामने आ गया सही। निश्चित तौर पर निश्चित नहीं, सबक लेने की जरूरत है कि छोटी मोटी बातों पर कोई भी किसी पर कोई एलिगेशन लगा दे और उस पर जो है सो फिर एक्ट अपॉन करना, ये तो उचित नहीं है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इंटरेस्ट किया सभी को इन्वेस्टिगेशन के लिए और कर, तो अच्छा किया और ठीक है। नुकसान कुछ अडानी ग्रुप को हुआ होगा, लेकिन अंत में जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। नहीं, ये सही कह रहे हैं आप कि एक वैसा मैकेनिज्म क्रिएट होना चाहिए जैसे जब तक अनलेस की कुछ सॉलिड प्रूफ ना हो, उस ढंग का कोई स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस बैकआउट नहीं होता हो, तब तक किसी पर किसी ढंग का कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और इस तरह से बदनाम आप कर देते हैं, उससे भी बिजनेसमैन को नुकसान हो जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को नुकसान हो जाता है। तो इसमें वो हुआ, हालांकि चलिए देर आए दुरुस्त आए, जांच के बाद सही बात सामने आ गई। तो क्या विपक्ष और मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बिना ठोस सबूत के आरोप लगाने से पहले सोचे? विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन क्या विपक्ष का काम है बिना सबूत के झूठ फैलाना? क्या विपक्ष का काम है केवल राजनीति के लिए देश की अर्थव्यवस्था को गिराना? क्या विपक्ष का काम है अपनी कुर्सी की लड़ाई में लाखों निवेशकों को बर्बाद करना? The Hindenburg Group was not some white knight of Wall Street. Rather, they were the proverbial wolf of Wall Street that wanted to create confusion and like vultures swoop down upon the Indian economy and suck out the profits from the Indian economy. Today, Hindenburg Group made billions and billions of dollars going short on Adani before that report came out and shut down. But who lost money? The common Indian, the average Indian. And the SEBI 1200-page report went into every allegation made by the Hindenburg Group, went into details. The Supreme Court went into details. It's answered every question, and Gautam Adani, Rajesh Adani, and the rest of the Adani group, it's given explanations, it's given them a clean check. The fact of the matter is that India is a rising economy
and predators will try and attack India, and we have to safeguard India and Indian economy and Indian businesses. सोचिए उस आम आदमी के बारे में जिसने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा शेयर बाजार में लगाया। सोचिए उस रिटायर्ड बुजुर्ग के बारे में जिसने पेंशन का पैसा म्यूचुअल फंड में डाला। सोचिए उन नौजवानों के बारे में जिन्होंने पहली कमाई स्टॉक्स में लगाई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और विपक्ष की राजनीति ने उनकी जिंदगी पर चोट की, लेकिन आज जब सबूतों ने सच दिखा दिया, क्या विपक्ष उन लोगों से माफी मांगेगा या फिर नया मुद्दा ढूंढकर जनता को फिर गुमराह करेगा? गौतम अडानी ने भी खुद ट्वीट कर कहा, सेबी ने पुष्टि की कि हिंडनबर्ग के दावे निराधार हैं। पारदर्शिता हमारी पहचान है, निवेशकों का नुकसान हमारी पीड़ा है। जिन्होंने झूठ फैलाया उन्हें राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन विपक्ष चुप है। क्यों? क्योंकि राजनीति की रोटियां सेक ली गई, सत्ता पाने की कोशिश हो गई, मीडिया को टीआरपी मिल गई और आम जनता लुट गई। आज इस प्रकरण ने हमें सिखा दिया है, राजनीति जरूरी है लेकिन जनता की कीमत पर नहीं। सवाल जरूरी है लेकिन तथ्यों पर आधारित होने चाहिए और मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, सनसनी फैलाना नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष ताकत है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भूलता है तो असली नुकसान जनता का होता है। आज सेबी का फैसला बता रहा है, सच चाहे देर से आए पर सामने जरूर आता है। अब जरूरत है कि विपक्ष भी सबक ले। आरोप लगाइए लेकिन सबूतों के साथ, राजनीति कीजिए लेकिन जनता की जेब काट कर नहीं। और अगर गलती हो जाए तो कम से कम माफी मांगने का साहस रखिए, क्योंकि याद रखिए, सत्ता आती जाती रहती है लेकिन जनता का भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आता। सवाल साफ है, क्या विपक्ष इस नुकसान की जिम्मेदारी लेगा या फिर लोकतंत्र के नाम पर जनता को गुमराह करने का खेल यूं ही चलता रहेगा? दोस्तों, ये पूरा मामला हमें यही सिखाता है, लोकतंत्र की असली ताकत जनता है। जनता के भरोसे के साथ खेलना सबसे बड़ा गुनाह है और सच की जीत भले देर से हो लेकिन पक्की होती है।